अरे पहले तो खांसना है कि जी यू दिल हाँ तो जी, दिल चलो, तो स्वागत है। देखो एक बात बताऊं जी, जी। चेकअप में गड़बड़ी जी। बिग ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर डॉक्टर साहब ने मेरी हार्ट बीट चेक करी उड़ाने लायक है जबकि दिल उड़ाने है दिल इधर चलो थोड़े दिन में बीमारी तो न्यू लाग जिन कहन बोले चली जा नहीं तो डॉक्टर बोला आ जाएगा तो भाई हरियाणा सरकार एक ऐसी पॉलिसी लेकर आई है जिसमें कि मरीज यानी कि बीमार होने से पहले इलाज होगा तो ये कुकर पॉसिबल है इसे की पड़ताल खातर हम पहुंच गए हैं जींद का सरकारी हॉस्पिटल और भाई डॉक्टर बोड़ा और बोले के है रोड़ा बोले यो ही रोड़ा है आज वो डॉक्टर बोड़ा पर पूछेंगे और भाई ठीक ठाक तो फिलहाल जो है हम पहुंच गए हैं डॉक्टर बोड़ा के पास और हरियाणा सरकार की ये जो पॉलिसी है जो मुहिम है अभी बीमार होना तो पहले इलाज हाँ जी डॉक्टर साहब राम राम जी हाँ जी नमस्कार जी पहले तो फिर हम आपका ही चेकअप क्यों ना कर दें कि भाई अच्छा, क्यों बात आपकी और जब बीमार होने से पहले तो ऐसे ही चेकअप होगा जी अरे पहले तो खांसना है कि जी यू दिल हाँ तो जी दिल चलो तो स्वागत है आपका यू देखो एक बात बताऊं जी, जी। चेकअप में गड़बड़ी जी। बिग ब्रेकिंग इस वक्त की बड़ी खबर डॉक्टर साहब ने मेरी हार्ट बीट चेक करी उड़ाने लायक है जबकि दिल उड़ाने है दिल इधर होना चाहिए नहीं हमें दिल की धड़कन के साथ दोनों तरफ के फेफड़े भी एग्जामिन आगे पीछे से करने होते हैं ओके जी जी चलो जी डॉक्टर साहब दर्शकों ने राम राम दो सबको नमस्कार जी प्रणाम मेरी तरफ से और भाई संसार क्रांति देखने वाले सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार धर्मों की प्यार भरी राम राम और भाई हरियाणा सरकार एक ऐसी पॉलिसी लेकर आई है जिसमें कि बीमार होने तक पहले इलाज हो जाएगा जी क्या ये सच्चाई है उसे की पड़ताल के लिए हम पहुंच गए हैं जींद के सरकारी हॉस्पिटल में जहां डॉक्टर बोड़ा यानी कि वो वायरल डॉक्टर जी जी वायरल वो वाला वायरल नहीं बुखार वाला ट्रेंडिंग वाले डॉक्टर हैं डॉक्टर बोड़ा जी तो डॉक्टर जी साहब सर। क्या सच्चाई है कि कोई इस तरह की मुहिम हरियाणा सरकार के द्वारा हाँ शुरू बिल्कुल देखिए जी हरियाणा सरकार और स्वास्थ्य विभाग मिलजुल करके जहाँ पहले से ही हमारी जो आम जन है उनको जन सुविधाएं और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए पहले से तत्पर है उसी को एक कदम आगे बढ़ाते हुए सरकार ने एक निरोगी प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की जो जांच है टेस्टिंग है या इस पेशेंट को किसी तरह के कोई सिम्टम ही हो तो उसको देख करके यदि मरीज को कुछ भी नहीं होता तो काउंसलिंग तक सभी की जाती है निरोगी कार्यक्रम है अनीमिया मुक्त कार्यक्रम है अच्छा जी यानी कि किसी बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है बावजूद उसके वो हमारे पास आए या उनके अटेंडेंट आए तो हम सभी पेशेंट्स का जो है वो चेकअप करवाते हैं ताकि इस पूरे भारतवर्ष को हरियाणा को ही नहीं तो अनीमिया मुक्त भारत का नाम दिया गया इस कार्यक्रम को यानी कि स्वस्थ भारत मस्त भारत मस्त भारत बिल्कुल जी तो बिल्कुल डॉक्टर साहब वो कहा बोले पहला सुख निरोगी काया निरोगी का है तो जी, इसीलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम भी निरोगी रखा गया है निरोगी रखा है बिल्कुल जी निरोगी कार्यक्रम है सभी की अनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम है एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज यानी कि हमारे पास जो बच्चे हैं बड़े बूढ़े हैं जितने भी लोग हमारे पास आते हैं उनका तो हम लोग इलाज कर ही रहे हैं हमारा सरकार की तरफ से ये आदेश है कि एनसीडी कार्यक्रम में 30 या 30 वर्ष से ऊपर जो पेशेंट आता है मान लो बुखार का पेशेंट है बावजूद उसके बुखार की दिक्कत है हमें उनकी बीपी की शुगर की या कैंसर के सिम्टम की जांच करनी होती है ताकि प्राइमरी या पहली ही स्तर पर ही हम लोग जो है बीपी शुगर या कैंसर जैसी भयावह बीमारियों को जांच कर लें उनकी पड़ताल कर लें यदि किसी व्यक्ति को दिक्कत हो तो उसको पहले से ही ट्रीटमेंट पे डाला जा सके ताकि वो डायग्नोज हो जाए और जल्दी ट्रीटमेंट मिल पाए स्वस्थ रहे अच्छा डॉक्टर साहब जैसे कई बार हम देखा हाँ कि जब मरीज बीमार हुए हैं खास तौर पर मध्यम वर्गीय जो गरीब तबका है वो तो इस चक्कर में सरकारी हॉस्पिटल में आवा है अभी सस्ता इलाज मिलेगा बिल्कुल लेकिन जो मध्यम वर्ग है वो प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ की कई जगह तो डॉक्टर को नहीं होते डाकू बैठे हुए हैं सबकी बात नहीं कर रहे भाई कदे खाम खाई तो उनसे बचने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में कम आते हैं लोग क्या सरकारी हॉस्पिटल में कोई टेक्निकल मशीनों की कमी है क्या सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी है या कोई व्यवस्था की कमी है देखिए अगर हम आज की बात करें तो एक समय था जब आज से 5-10 वर्ष पूर्व जो है कई सुविधाएं हमारे यहाँ नहीं होती थी या डॉक्टरों की कमी थी लेकिन आज फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ सभी प्रकार के स्पेशलिस्ट हैं सभी जो मशीनें इक्विपमेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं यहाँ तक कि सीटी स्कैन की मशीन भी अवेलेबल है सरकार की तरफ से जो रेट तय किए गए हैं उन मानकों पे जो है एक आम आदमी का इलाज किया जाता है 5 रुपए की पर्ची जो है वो एक आम जनता के लिए बीपीएल आयुष्मान के लिए वो भी फ्री है जी तो आप ये देखिए कि
ये सभी प्रकार के स्पेशलिस्ट, चाहे वो आंखों का रोगों का स्पेशलिस्ट है, हड्डी रोग है, फिजिशियन है, सर्जन है, सभी प्रकार के ऑपरेशन है। जींद के हॉस्पिटल के बारे में डॉक्टर साहब इस तरह की राय मानी गई थी जी जी अगर भाई ये तो रेफर हॉस्पिटल है, जी 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 यहाँ कोई भी मरीज यदि कोई ज्यादा दिक्कत में है जी तो जी। यहाँ के डॉक्टर तुरंत उसको रेफर करते हैं, रोहतक पीजीआई कर दिया, फलानी जगह दिखड़ी जगह। जी जी। तो क्या अब भी वही टेक्निक चल रही है या सुधार? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे यहाँ बहुत से स्पेशलिस्ट ने ज्वाइन कर लिया है। 2 हमारे पास ऑर्थोपेडिक सर्जन है, 2 हमारे पास जनरल सर्जन है, 4 हमारे पास फिजिशियन है। तो संख्या भी काफ़ी है और जो हालात और इक्विपमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी सुधर गया है। अगर हम पहले के मुकाबले बात करें सिविल हॉस्पिटल जींद की, ये बात सही है कि हमारे यहाँ जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं जी उसका फिगर जो है 1,500 से 2,000 डेली रहता है। तो हो सकता है कि कभी कभार जो है ना पेशेंट्स को समय लग जाता है कि ओपीडी के समय पर पेशेंट को पेशेंस रखना चाहिए। पेशेंस रखना चाहिए, आराम से अपनी बात जो है वो डॉक्टर्स को जब भी अटेंड करें तो उनको बतानी चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपको देख कर एक फिल्म का डायलॉग याद है क्या? जी जी एक फिल्म में डायलॉग है, बोले सो जा बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर आ जाएगा। तो ये आजकल जींद के आसपास के जितने भी काम है जी, नहीं, जी। उसमें किसी का खांसी जुकाम बुखार किसी हो जाए तो डॉक्टर भोला याद आवे। ठीक है क्या क्या खास बात है? सर, देखिए मैं जो है जींद के अंदर ही पला बड़ा, मेरा बर्थ प्लेस जींद है। यहीं सामने गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर हमारी जो है विधायक जी के साथ ही एक क्लास में हम पढ़े हैं, क्लास फेलो रहे हैं। तो जींद की जनता के लिए मैं डॉक्टर भी नहीं बना और आज जो डिप्टी एमएस या सीएमओ के पद पे हूँ वो भी मुझे नहीं समझते। लोकली मेरी मैरिज हो गई थी तो लोगों का प्यार और जो लगाव है वो ज़्यादा, और मैं थोड़ा सोशल भी ज़्यादा हूँ तो इसलिए सभी लोग जानते पहचानते हैं। तो वही लोग यूँ समझते हैं क्यों ना डॉक्टर भोला से इलाज थोड़े दिन में बीमारी तो यूं लग जाए बोले चली जा, नहीं तो डॉक्टर भोला आ जाएगा। एक तरफ तो आपने को स्वास्थ्य सेवाओं में इतना जबरदस्त क्रांतिकारी सुधार लेकर आएंगे, जी जी बिल्कुल। दूसरी तरफ जींद की जो डीसी हैं जी जी वैशाली शर्मा, उनका जो ब्लड है वो जी, जी। क्यों करके कम ज्यादा बताया गया? जी देखिए, थोड़ा बहुत तो हो सकता है कि 1-2 ग्राम का अगर डिफरेंस आए ये तो तो किलोग्राम वो का था। किलोग्राम का ये तो अगर 10 से 15 का डिफरेंस है तो इतना टेक्निकल एरर नहीं होनी चाहिए। और वो मौके पर जो हीमोग्लोबिन टेस्ट करने के लिए हमारा मीटर होता है उस और मौके पे ये रिस्पेक्टिव सिविल सर्जन ने आदेश दे दिए थे कि इसको आप चेंज करवा दीजिए। हो सकता है कि वो आउटडेटेड हो गया हो, उसकी वजह से रीडिंग जो है वो प्लस माइनस में आ रही थी। तो वरना हम लोग जो है रेगुलरली जो है जो हमारे इंजीनियर्स हैं वो यहाँ के जो इक्विपमेंट्स हैं या सामान हैं उनको भी समय समय पर जांच करते रहते हैं। और जो हमारे लैब टेक्नीशियन है या जांच करने वाला स्टाफ है उनकी भी ट्रेनिंग समय समय पर होती रहती है। तो ऐसा नहीं है कि प्रत्येक रिपोर्ट में या दूसरी रिपोर्टों के साथ भी कोई बहुत बड़ा गैप या ये तो डीसी साहिब का था तो जिक्र का विषय बन गया। जी जी। ये तो आम पेशेंट का होता तो उन्हें फाइल का बहुत थोड़ा दबका चला जाता। नहीं कोई नहीं, वो उस पे भी हम लोगों ने रिस्पेक्टिव सिविल सर्जन ने संज्ञान लिया है। और अगर वो एरर है या उस मशीन की वजह से मीटर की वजह से दिक्कत आई है कैसी भी है, वो डिफरेंस तो जैसा माननीय डीसी साहब ने कहा कि उनका 10-11 है और यहाँ पर 15 के करीब निकला, तो इतना डिफरेंस टेक्निकल एरर में नहीं आ सकता। ऐसा तो नहीं हो भाई आ रहा है आपका व्यवस्थाएं देखकर खून बढ़ गया, खुश हो गया, खून बढ़ गया हो। चलो मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इसी एक चीज़ के ऊपर जो है ज़्यादा मीडिया ट्रायल हो चुका, तो मैं चाहूँगा कि जो अच्छी चीज़ें हैं उनकी भी थोड़ी पब्लिसिटी होनी चाहिए। अच्छी करोगे तो अच्छा दिखाओगे। हाँ, अच्छी करेंगे और भविष्य के लिए हम जो है आपके माध्यम से जींद की जनता को आश्वासन देते हैं कि जब तक हम बैठे हैं स्वास्थ्य विभाग है, सरकार है, किसी का ब्लड मिसमैच नहीं होगा जी रिपोर्ट मिसमैच नहीं होगी भाई। जी जी चलो भाई, डॉक्टर भोला जो कि खुश मिजाजी के लिए भी जाने जावे हैं और इलाज का गिला गिला है, इनके अपने फेसबुक प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो आधे एक मरीज तो उस प्रोफाइल ने देख कर ही खुश हो जाए हैं और देख कर ठीक हो जाए हैं, क्योंकि बड़े स्माइलिंग अंदाज के साथ जो है सोशल मीडिया पे भी अपना किरदार निभावे हैं। और साथ के साथ यहाँ यानी कि पेशेंट जब भी इनसे मुलाकात करे है तो आधी बीमारी तो इनसे मिलकर ही ठीक हो जाए। तो हमने किसा लग गया डॉक्टर भोला का मिजाज, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दियो। और सरकार की जो मुहिम है यानी कि बीमार होने से पहले इलाज, या तो हमने किसी लगी कमेंट सेक्शन में इसके बारे में भी जरूर लिख दियो। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूँ आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। राम राम जी।